ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भगवान कृष्ण की बड़ी ही सुंदर लीला उसका वर्णन कर रहे थे। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से वापस लौटते हैं जब उनको ये पता चलता है कि शाल्व नामक राजा, जो शिशुपाल का मित्र था और अब वो उसकी मृत्यु का बदला लेना चाहता था, उसने द्वारका नगरी के ऊपर आक्रमण किया था। ये शाल्व जो राजा था, इसने अनेकों प्रकार की तपस्याएं की थी। भगवान शिव की उपासना करने के उपरांत उसे आशीर्वाद प्राप्त हुए थे और उसने एक ऐसा विमान बनवाया था माया दानव की सहायता के द्वारा, जिसको कोई नहीं जीत सकता था। तो भगवान कृष्ण वहां पर आए और युद्ध भूमि में जब भगवान कृष्ण वहां पर शाल्व के सामने आए, तो शाल्व ने जो है भगवान के ऊपर आक्रमण किया और किसी न किसी प्रकार से आक्रमण करने से जब भगवान के हाथ से उनका धनुष फिसल गया, तो देवतागण जो है वो घबरा गए, उनको चिंता हुई। और उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि भगवान कृष्ण जो है इस भौतिक संसार में जब आते हैं तो भगवान एक मानव की भांति भगवान जो है पात्र निभा रहे हैं। जब भगवान को जरूरत पड़ती है तो भगवान मानव की भांति एक राजा किस प्रकार से होना चाहिए, उसका आदर्श किस प्रकार से होना चाहिए, उसका पात्र निभाते हैं। और जब जरूरत पड़ती है भगवान अपने रूप के द्वारा, अपने आदि स्वरूप के द्वारा भगवान जो है इन दानवों का विनाश करते हैं, असुरों का संहार करते हैं। तो उसके उपरांत क्या हुआ, जब भगवान कृष्ण के हाथ से इस प्रकार से उनका धनुष छूट गया, तो शाल्व जो है बहुत प्रसन्न हो गया। वो तो अब सोच रहा था कि भगवान को मैंने जो है हरा दिया है। जिस प्रकार हमने पहले भी देखा था, जरासंध ने भी इसी प्रकार का विचार किया था। 17 बार भगवान से हारने के पश्चात 18वीं बार जब भगवान कृष्ण कुछ महत्वपूर्ण कार्य के लिए रणभूमि को छोड़ करके निकल गए थे और भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा था, तब हमें पता है कि उसने सोचा था कि भगवान कायर हैं, भाग गए हैं मेरे से डर के और मैं विजयी हुआ हूं। तो इसी प्रकार शाल्व भी इसी प्रकार से सोच रहा है और वो भगवान से अब जो है बड़े ही गर्व के साथ में कहता है, हे कृष्ण, तुमने बड़ी मूर्खता की है। सबसे पहले तुमने मेरे मित्र शिशुपाल का वध किया है। भरी सभा के बीच में जब मेरा मित्र शिशुपाल उसका विवाह रुक्मिणी के साथ में होना था,
भरी सभा में से तुमने रुक्मिणी का जो है हरण किया। और हरण करने के पश्चात में जब राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ था, उस समय में जब मेरा मित्र शिशुपाल जब थोड़ा सा इधर उधर भटक गया था, तो तुमने जो है किसी न किसी प्रकार से उसका वध कर दिया। तो अब मैं उस वध का बदला लेना चाहता हूं। अगर तुम थोड़ी देर और मेरे सामने खड़े रहे तो मेरे बाणों के द्वारा तुम्हें मैं इस जगह पर पहुंचा दूंगा जहां से कोई वापस नहीं लौटता है। तो इस प्रकार से डींगे भरने लगा। भगवान को जो है अपने गर्व के द्वारा इस प्रकार से वो डींगे भर रहा था। तब भगवान कृष्ण ने उत्तर में कहा, हे मूर्ख शाल्व, जो व्यक्ति शूरवीर होता है वो व्यक्ति इस प्रकार से डींगे नहीं भरता है, अनेकों प्रकार से केवल बातें नहीं करता है, वो कार्य को करके दिखाता है। तुम्हारे सर के ऊपर मृत्यु मंडरा रही है, इसलिए तुम इस प्रकार की बातें बोल रहे हो। और उसके बाद भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपनी गदा के द्वारा एक जोर से प्रहार शाल्व के ऊपर किया, उसके कंधे के ऊपर। जब भगवान ने इस प्रकार से उसके ऊपर आक्रमण किया अपनी गदा के द्वारा, शाल्व जो है उसके मुख से खून की धारा बह निकली और बाहर जो है उसने उल्टी कर दी। और क्योंकि खून इतना सारा शरीर से बाहर निकलने लगा, वो जो है जोर जोर से थर थर कांपने लगा। और जब इस प्रकार से हो रहा था और भगवान जब दूसरा आक्रमण प्रहार उसके ऊपर करना चाहते थे, ये शाल्व जो है एक आम व्यक्ति नहीं था, अनेकों प्रकार की उसके पास में जो है मायावी शक्तियां थी। तो अपनी मायावी शक्ति के द्वारा तुरंत वहां से लुप्त हो गया, दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद में उसने क्या किया, जब इस प्रकार से वो लुप्त हो गया तो भगवान कृष्ण वहां पर रणभूमि में थे। भगवान ने देखा कि एक अनजाना व्यक्ति वहां पर आया है, और वो अनजाना व्यक्ति उसने भगवान कृष्ण को सबसे पहले प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात में वो एक प्रकार से जो है विलाप के स्वर में भगवान कृष्ण से कह रहा था, हे भगवान, आप जो हैं वसुदेव के दुलारे हैं, आपकी माँ देवकी ये जानती है और इसलिए माता देवकी ने आपके लिए संदेश भेजा है। ये संदेश भेजा है कि यहाँ से युद्ध भूमि से जाने के उपरांत शाल्व ने क्या किया है, उसने द्वारका नगरी के अंदर में महल में प्रवेश करके आपके पिता वसुदेव को एक पशु की भांति बंदी बना लिया है और महल से खींच करके ले गया है। तो जब इस प्रकार से इस अनजाने व्यक्ति ने भगवान कृष्ण से इस प्रकार से जो है ये संदेश सुनाया, तो भगवान कृष्ण जो है इस समय एक राजा का पात्र निभा रहे थे, एक आम मनुष्य का पात्र निभा रहे थे। अगर आपको संदेश प्राप्त होता है कि आपके पिता को किसी ने बंदी बना लिया है, तो हमारे ऊपर किस प्रकार की प्रक्रिया होगी? तो हमारे ऊपर किस प्रकार की प्रक्रिया होगी? हम जो है तुरंत एक प्रकार से संकट के द्वारा दुखी हो जाएंगे, हमारा मन जो है विलाप से भर जाएगा। तो भगवान इसी प्रकार की लीला प्रकट करते हैं। तो भगवान दुखी हो गए और दुख के साथ में भगवान जो है रुदन करने लगे, भगवान रोने लगे और कहने लगे कि देखो काल कितना बलवान है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि बलराम जी को मैंने वहां पर पूरे द्वारका नगरी की रखवाली के लिए वहां पर विराजमान किया था,
और बलराम जी तो स्वयं सर्वश्रेष्ठ हैं, उनको हरा करके शल्वा किस प्रकार से जो है दुर्ग तोड़ करके अंदर किस प्रकार से प्रवेश कर सकता है? ये तो संभव नहीं है। तो जब भगवान इस प्रकार से एक आम व्यक्ति की भांति विलाप कर रहे थे, उस समय दोबारा शल्व ने अपनी मायावी शक्ति के द्वारा एक और जो है माया का खेल वहां पर प्रकट किया। तो यहां पर आचार्य गण, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, भगवान का धनुष जब उनके हाथ से गिरा था और जिस प्रकार से अभी भगवान जो है विलाप कर रहे हैं, भगवान दुखी हैं, भगवान भ्रम में पड़ गए हैं ऐसा लग रहा है। तो भगवान तो सभी भ्रमों से ऊपर हैं, भगवान सारे शक्तियों के मालिक हैं, भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है। तो क्या ये संभव है कि भगवान जो इस प्रकार के भ्रम में पड़ सकते हैं? जैसे अगर हम लोग देखें, अर्जुन को भगवद गीता में गुड़ाकेश कहा गया है। गुड़ाकेश का मतलब होता है जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार के भ्रम के ऊपर जीत प्राप्त कर ली है, जिस व्यक्ति ने सभी प्रकार के अज्ञान के ऊपर जो है जीत प्राप्त कर लिया, उसे गुड़ा ईशा, ईशा का मतलब होता है कंट्रोलर, नियंत्रण करने वाला। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान की लीला इस प्रकार की थी, भगवान कुछ समझाना चाहते थे और उसके द्वारा जो है भगवान भगवद गीता हम सभी सांसारिक लोगों को प्रदान करना चाहते थे। इसलिए भगवान की लीला के द्वारा अर्जुन भ्रमित हुए और भगवान कृष्ण ने भगवद गीता अर्जुन को प्रदान की, हमें प्रदान करने के लिए। इसी प्रकार से हमें समझना है, भगवान अगर उनकी व्यक्ति जो है कोई भक्ति करके, भगवान के दर्शन मात्र प्राप्त करके, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके अगर व्यक्ति इस संसार के भ्रम से छुटकारा पा सकता है, तो क्या भगवान कृष्ण भ्रमित हो सकते हैं? तो इसलिए आचार्य ने बताया ये भगवान की लीला है, भगवान यहाँ पर एक आम व्यक्ति का पात्र निभा रहे हैं। इस प्रकार से था। तो उसके बाद में क्या हुआ, दोबारा उसने एक माया का खेल रचा शाल्व ने। उसने क्या किया, तुरंत वहां पर भगवान को दिखाई दिया कि शाल्व जो है अब एक नकली वासुदेव को, जो बिल्कुल वासुदेव उनके पिता वासुदेव की भांति लगते थे, उसको वहां पर लेकर के आया और उसने कृष्ण को दोबारा ललकारा, हे कृष्ण, तुम्हारे प्रिय पिता जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, जिनकी कृपा से आज तुम बड़े हुए हो, वही तुम्हारे स्नेह करने वाले पिता आज तुम्हारे सामने खड़े हैं और मैं इनका सर धड़ से अलग कर दूंगा। और ऐसा कह करके अपनी तलवार निकाल करके उसने क्या किया, शल्व ने उस नकली वासुदेव का सर जो है धड़ से अलग कर दिया। और जैसा हम चर्चा कर रहे थे, भगवान जो है उस प्रकार के आम व्यक्ति का पात्र निभा रहे हैं। तो भगवान ने जब ये देखा तो भगवान फिर विलाप कर रहे हैं और दुखी हो गए ये देख करके। और उसके बाद में जो है भगवान फिर दोबारा अपनी जो है ओरिजिनल आदि स्थिति में आकर के भगवान ने अब निर्णय किया कि अब शल्व का उसने जो है बहुत खेल खेल लिया, जो उसने खेल खेलना था वो खेल लिया। जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु जब वो भगवान के साथ में युद्ध कर रहा था, नरसिम्हा के साथ में, तो कई बार भगवान ने जो है खेल खेलने के कारण कई बार भगवान के हाथ से फिसल करके बाहर चला गया। तो सारे देवतागण उस समय घबरा गए थे, भगवान कुछ खेल खेलना चाहते थे। उदाहरण दिया जाता है, जैसे कई बार बिल्ली क्या करती है, चूहे को पकड़ती है और कुछ खेल खेलती है। वो कई बार चूहा इधर उधर भाग रहा है और सोच रहा है कि अब मैं बच गया हूं, लेकिन समय आने पर जाकर के बिल्ली उसको दबोच लेती है। तो अब भगवान ने निश्चय कर लिया, भगवान को ज्ञात था कि ये माया दानव के द्वारा अनेकों प्रकार के मायावी खेल जो है उसको आते हैं। तो भगवान को तब जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि कोई वहाँ पर संदेश लेकर के आने वाला व्यक्ति भी नहीं है, कोई वसुदेव का मृत शरीर भी नहीं है, क्योंकि वो मृत शरीर को अपने विमान में लेकर के जा रहा था।
तो भगवान ने देखा कि मृत शरीर भी नहीं है, केवल शल्व जो है अब युद्ध भूमि छोड़ करके भागने वाला है। तब भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसके ऊपर प्रहार किया और भगवान ने अपनी गदा के द्वारा उसके विमान के ऊपर प्रहार किया। और भगवान ने जैसे ही उसके विमान के ऊपर प्रहार किया, उसका सारा विमान जो इतना महान शक्तियों के द्वारा उसने बनाया था सब टूट करके बिखर गया और समुद्र में उसके सारे पुर्जे जा करके गिरे। लेकिन अभी भी ये मायावी था, तो शल्व ने क्या किया, तुरंत उस विमान तो पानी में गिरा, लेकिन वो जा करके जो है जमीन के ऊपर आकर के जो है ठहर गया। तो जब भगवान ने देखा कि वो जमीन पर आया और शल्व जो है अपनी पूरी शक्ति के साथ में भगवान की तरफ लपका और अनेकों प्रकार से, तो कहा जाता है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा ना, जब एक आग होती है तो कीड़े आग की तरफ लपकते हैं, तो जब कीड़ा आग की तरफ लपकता है उसका क्या होता है हम समझ सकते हैं वो कीड़ा जो है जल करके आग में भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से शल्व जो है उसने वो भगवान की तरफ लपका। भगवान ने क्या किया, तुरंत अपने गदा के द्वारा उसके दोनों हाथों को तोड़ दिया, तो उसके दोनों हाथ टूट गए और टूटने के साथ में गदा के साथ जमीन के ऊपर गिर गए। और उसके पश्चात भगवान ने अब जो है निर्णय कर लिया था इसका उद्धार करने का। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका धड़ अलग कर दिया। धड़ अलग करने के बाद में जिस प्रकार से वृतासुर का वध जो है इंद्र ने किया और वो जमीन के ऊपर गिरा था, इसी प्रकार से शल्व का शरीर जो है जमीन के ऊपर पड़ गया। और उसी समय देवताओं ने वहाँ पर जो है अनेकों प्रकार से फूलों की बारिश की और भगवान की स्तुति वहाँ पर की। अब आगे भगवान की क्या लीला होने वाली है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।